कोई एक सीरीज रही है जिसने रिलीज के पहले और रिलीज के बाद तक अपनी एक्साइटमेंट को कायम रखा है, लोगों के बीच अपनी एंटिसिपेशन को कायम रखा है, तो वो है Amazon प्राइम में हाल ही में रिलीज हुई सीरीज फर्जी, जिसमें नाम के अलावा सब कुछ, बहुत कुछ असली है। देखिए, रिलीज हो चुकी है सीरीज, बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने शुरू हो चुके हैं। और कास्ट रिलीज के बाद अभी कैसा फील कर रही है, नर्वसनेस का लेवल कम हुआ है या एंटिसिपेशन और बढ़ गई है? बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं फिरोज ए भुवन अरोड़ा। ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स इनसे हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भुवन, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू निधि, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। आई रियली रियली अप्रिशिएट। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आई एम श्योर अभी रिलीज के बाद तो वैसी एक्टर्स और ज्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि फ्लड मेल्स, कमेंट्स और फीडबैक, ये सब कुछ पढ़ने में और जवाब देने में बिजी हो गए होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बहुत सारा प्यार आ रहा है यार निधि। इट्स अनबिलीवेबल जितने लोग प्यार दे रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोचा नहीं था, मैंने सोचा था। क्योंकि अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे लोगों का प्यार मिलेगा, तो वो एक्टर झूठ बोल रहा है। हम्म। तो मैंने डेफिनेटली सोचा जरूर था। आई वाज होपिंग टू गेट दिस लव, बट जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा आ रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग मेरे लिए। वो बोनस है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लव दैट आई एम गेटिंग, वो बहुत ज्यादा बोनस है। सो थैंक यू यार, थैंक यू। पीपल आर गोइंग लाइक या ऑल आउट एंड दे आर शोइंग सो मच लव। राइट। अच्छा, बट ये जो सीरीज है, इसमें बहुत सारे रीजंस ऐसे रहे जो पब्लिक ऑब्वियसली वेट भी कर रही थी, और रिलीज के बाद देर काइंड ऑफ कंज्यूमिंग इट पूरा बिंज वॉच करके, क्योंकि एक तो ये राजन डी के क्रिएशन है, फिर इसमें शाहिद का डेब्यू हुआ है इन द वेब सीरीज, जो शायद ना 20 साल बाद में डेब्यू कर रहा हूँ। एंड अ कास्ट ऑफ एक्टर्स जिनको हम काम पहले देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं। टेल मी, व्हेन आप जुड़े सीरीज के साथ में, तो ऑब्वियसली बात है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रही होगी कि यार अभी कुछ अच्छा देना है हमें ऑडियंस को। सो डिड यू एवर फील दैट, या आपने बड़े ही मजे लेके शूट किया? हमने बहुत मजे लेके शूट किया। एक तो खास तौर पे हम लोग कोविड से निकले थे, तो एक वो 5 महीने का पीरियड आया था जहाँ पे सब लोग अपने अपने घर पे बैठे थे, अपना ख्याल रखते थे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे। तो 5 महीने बाद जब मैं फर्जी से जस्ट पहले कुछ और शूट कर रहा था, वो शूटिंग अनदर फिल्म। और वो हम शूट करना शुरू किए, तो हम थोड़ा थोड़ा वार्म अप हो रहे थे। बट फर्जी जब शुरू हुआ तो थोड़ा सा कोविड भी सेटल डाउन हो रहा था। बट स्टिल देवर लॉट ऑफ केसेस हैपनिंग। तो उससे जो मुझे ब्रेक मिला था ना, वो सबसे बड़ा मतलब जॉय फैक्टर था इस पूरी चीज में। और हम लोग एक बबल में रहते थे, एक फैमिली की तरह, बिकॉज ऑब्वियसली दोज वर द शूटिंग प्रोटोकॉल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक ही बबल में रह के हम सारे शूट करते थे, और मतलब एक फैमिली टाइप बन गई थी कि साथ ही सेट पे जाना है, साथ ही सेट से आना है, रात को खाना भी साथ ही खाना है, सुबह साथ ही उठना है। तो ऐसे मुझे लगने लगा था, मैं अभी जब अपनी इमीडिएट फैमिली छोड़ के आया हूँ कोविड से, अब मैंने दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर ली है। और मैं ऐसे पूरे एकदम परिवार टाइप रहते थे हम लोग। वी वुड चिल एवरी डे। बहुत मजा आता था शूट करने में हम लोगों को। डर भी लगता था बहुत ज्यादा। और शाहिद भाई तो बहुत पर्टिकुलर थे इस चीज को लेके, टू द लेवल ऑफ, मैं उनको कभी कभी मजाक में कहता भी हूँ, आप थोड़े पैरानॉइड हो रहे हो। हम्म। ठीक है तो, बट ही वॉज वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग ऑब्वियसली सारे सेफ्टी मेजर्स रखें और दूर रहें सबसे। हम खुद भी जब जाते थे आजू बाजू, तो पहले दिल में एक डर रहता था थोड़ा सा कि ये मुझे कोविड दे तो नहीं देंगे, या उनको मेरे बारे में लगता होगा, या ये मुझे दे तो नहीं देंगे। नहीं, बट इट, अब जब आप बात कर रहे हो कि कोविड के टाइम पे आपने ये पूरा शूट किया, तो सीरीज में मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने अभी देखनी शुरू की है, तो क्राउड सीन्स बहुत जी सारे हैं। राइट, जहां जी ऐसा नहीं है जी। कि आप सिर्फ एक दो एक्टर्स ही हो और ऑब्वियसली आइसोलेशन में शूट कर लिया होगा, बहुत सारे क्राउड सीन्स भी हैं, तो वो मैनेज करना ये ऑफ कोर्स चैलेंजिंग रहा होगा। बट एज एन एक्टर तो अंदर से ऐसे दुख 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 हो रही थी करते हुए? बिल्कुल हो रही थी यार, क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा था द अमाउंट ऑफ पीपल वी वर लूजिंग, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो डर तो लगता था यार, मैं बोलूंगा कि नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। तो आई थिंक दैट्स अनफेयर। बट Amazon के और D2R फिल्म्स, जो राजू डी के सर की कंपनी है, उनके प्रोटोकॉल्स काफी स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से ना वो डर का एलिमेंट मिनिमाइज हो जाता था इफ इरेडिकेट नहीं होता था तो। क्योंकि हम्म। हर इंसान का सेट पे पहुंचने से पहले, जिस दिन हम पहुंचते थे उससे इमीडिएटली पहले वो होता था कोविड टेस्ट, RT-PCR। प्लस उस मॉर्निंग को भी वी यूज टू डू दैट इमीडिएट, जो वो रैपिड टेस्ट राइट होता है। राइट राइट। हाँ, तो वो भी करते थे हम लोग। तो अपनी तरफ से जितने मेजर्स लेते थे, बट टेस्ट गलत हो जाते हैं, रिपोर्टें गलत निकल आती हैं। तो डर थोड़ा सा तो बना रहता था हमारे अंदर कि हाँ यार है मामला। और इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं। इनफैक्ट अगर आपने शुरू करी देखनी, देयर इज द सीन वेयर द करंसी स्टार्ट्स टू वर्क, जो बियर बॉटल वाला राइट सीन है हमारे राइट। दोनों। तो वो वी शॉट दैट इन द मिडल ऑफ कोविड, एंड दैट वाज लाइक वी लिटरली वर लाइक रबिंग
अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, तो तब बहुत डर लगता था। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते थे कि जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकें उतना करें। राइट राइट। तो हाँ। बट जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो अभी सीरीज रिलीज हो गई है और अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो आई थिंक वो एक जीत से कम नहीं है। टेल मी, बट रिलीज के पहले नर्वसनेस थी और यू वर प्रिटी श्योर कि अच्छा काम किया हम लोगों ने, ऑडियंस को पसंद आया? मुझे एक्चुअली आजू बाजू ना मतलब जो पूरी हमारी टीम थी उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंट कर दिया था बोल बोल के कि यार यू हैव किल्ड इट, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दैट। बट मेरे को ऐसा लगता था कि यार जो शूट से या फिर उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग होते हैं ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं अपनी। तो उनको अपना प्रोडक्ट अच्छे लगता है, अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है। ठीक है। तो वैसी वाली बात है। लेकिन मेरे को नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती थी। आई बीन हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं काम तो पिछले 8-7 साल से कर ही रहा हूँ। राइट। तो मैंने कई रिलीजेस देखी हैं और मेरे को लगता है कि नर्वसनेस मेरे को सिर्फ जिस दिन हुई जिस दिन मैं स्क्रीनिंग प्रीमियर के लिए जा रहा था, रेड कार्पेट प्रीमियर के लिए जा रहा था, उस दिन मुझे थोड़ी नर्वसनेस हुई। नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट कैसा होगा, बट ये पूरी जर्नी खत्म होने वाली है जो आपने शुरू किया था, यू नो, विद सो मच लव एफर्ट और लिटरली ब्लड स्वेट जर्म्स ले लेके जो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो वो पूरा खत्म होने वाला था और मुझे लगा था एक धागा जो होता है हमको बांधे हुए, वो धागा मतलब वो खत्म होने वाला था। वो पूरी धागे की जो वो होती है राइट बंडल, वो रील। खत्म होने हाँ। वाला था। दिस वाज द लास्ट लास्ट रील का हिस्सा था। तो वो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि दुख 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 क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो। आई स्टिल वांट टू कॉल देम पीपल कि क्या हो रहा है। मेरे को फोन आया डबिंग के लिए कि और ऐसे बहुत ज्यादा कनेक्ट मैं करता नहीं हूँ प्रोजेक्ट से। आई यूजुअली हैव दिस हैबिट ऑफ, यू नो, शूटिंग एंड देन मूविंग ऑन। आई डोंट गेट वेरी अटैच। बट फर्जी के साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मतलब शायद लोग इतने अच्छे हैं कि मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया था। शायद हमने उस तरीके का टाइम भी कभी किसी सेट पे स्पेंड नहीं किया। हम लोग शूट करते हैं, घर चले जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम बॉम्बे से बाहर शूट कर रहे हैं। राइट राइट। लेकिन फर्जी के साथ पे क्या होता है, रह भी रहे थे सारे साथ में, यू नो, और सारे बैठते थे, बातें करते थे, पूरे दिन का कथारसिस होता था हमारा। तो वो मैं चीज बहुत मिस करने वाला। तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा था नर्वसनेस से ज्यादा कि क्यों यार, क्यों यूं। बट देयर इज ऑलवेज सीजन 2 and 3। हाँ राइट राइट, एंड अभी हम उसका तो डेफिनेटली वेट करेंगे। बट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके आपसे पूछती हूँ, हाउ डिड फिरोज हैपन टू यू, और क्या सीरीज के और अपने रोल के बारे में सबसे अच्छा आपको लगा? देखो, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पता भी नहीं था रोल क्या है। मैं राज और डीके का बहुत बड़ा फैन हूँ, हाँ। था और रहूंगा। ठीक है। और मेरे को एक दिन मुकेश जी, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, मुकेश भाई, उनके ऑफिस से कॉल आया एंड आई वाज एट होम टेस्टिंग फॉर समथिंग एल्स। ओके। आज सेल्फ टेस्ट का जमाना चल रहा होता है आजकल, तो मैं घर पे किसी और चीज का टेस्ट दे रहा था और इसने मेरे को, वन ऑफ द गाइस फ्रॉम मुकेश टीम, सौरभ, ही कॉल्ड मी एंड ही सेंट मी अ स्क्रिप्ट व्हिच इज लाइक अ 2 लाइनर स्क्रिप्ट। And I'm also, you know, very particular in terms of what the parts that I pick and all of that. So I read the script. So I said, यार ये तो 2 लाइन की स्क्रिप्ट है, मेरे को क्यों भेजी यार सौरभ तुमने? I said I don't do, like, you know, smaller parts. No offense meant, but I said that मैं नहीं कर रहा हूँ यार. My orientation is different. He's like, no no, it's very important. मैंने बोला यार 8 साल हो गए भाई, मेरे को ना स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है हाउ इम्पोर्टेंट द पार्ट इज। तो इज लाइक कि भाई मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा ही क्यों, मतलब इट्स नॉट लाइक अ प्राइमरी और अ लीड पार्ट और ऑल दैट। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बहुत कैजुअली, आई वाज टेस्टिंग फॉर समथिंग एल्स, तो मैंने अपने दोस्त को जो मेरे साथ टेस्ट कर रहे थे उन्हें बोला, मैंने कहा इसको भी फटाफट करके खत्म कर दे। So I just sent it like that and same evening Mukesh called me and he said कि यार तेरी एक एड थी, वो भेज मेरे को प्लीज, जिसमें तू बहुत फास्ट फास्ट बोलता है। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने सोचा पहले पता नहीं किस ऐड की बात कर रहे हैं। तो फिर मेरे को याद है, हाँ मैंने एक फ्लिपकार्ट की ऐड करी थी, शायद उसी की बात कर रहे होंगे। तो मैंने भेज दी उनको और कुछ मेरे ख्याल से 1 घंटे में मुझे राजू डीके के यहाँ से फोन आ गया सेइंग दैट दे एब्सोल्युटली लव्ड यू एंड दे वांट टू लॉक यू फॉर द प्रोजेक्ट। सो दैट्स अबाउट इट। और मुझे तब तक भी रोल नहीं पता था। तो मैं जब ऑफिस गया, मैं अपने मैनेजर के साथ मिलने गया अंदर और मैं बैठे हुए थे राजू डी के ऑफिस में, मैं उनसे मिला। तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो, आई होप यू नो व्हाट द पार्ट इज। एंड आई सेड यार नहीं सर, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या है। मुझे इतना पता राजू डी के बना रहे हैं तो मुझे करनी ही करनी है। हाँ। आई डोंट वांट टू मिस अ चांस ऑफ वर्किंग विद पीपल, आई हैव बीन वांटिंग टू वर्क विद देम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं पता? मैंने बोला नहीं, इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला इट्स द पैरेलल लीड ऑफ द शो। सो आई वाज लाइक व्हाट। तो मैंने कहा यार ये तो सोने पे सुहागा हो गया, राजू डीके भी मिल गया और बहुत अच्छा पार्ट भी मिल गया। सो दैट्स हम्म। हाउ इट हैपेंड, यू नो, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। राइट। इनफैक्ट टिल द टाइम वी रीच्ड ऑन सेट आल्सो, हमारी ना कॉन्स्टेंटली, राजू डीके की आदत बहुत अच्छी है, वो हमेशा ना स्क्रिप्ट को लेके कभी फिक्स नहीं होते। दे कीप बिल्डिंग ऑन इट, बिल्डिंग ऑन इट, बिल्डिंग ऑन इट, बिल्डिंग ऑन इट।
तो जब तक मैं सेट पे पहुंचा भी था तो जो ड्राफ्ट्स में पढ़ता था सेट पे जाता था वो बदल जाते थे, बिकॉज उनको बेटर कर दिया जाता था। तो इस तरीके की थी, तो मेरे को हर दिन जब सेट पे जाता था कुछ नहीं पता होता था कि आज क्या होना है, तो मैं एम्प्टी स्लेट की तरह जाता था कि हाँ जी आज ये काम है। वो मुझे बताते थे ऐसे 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 करेंगे, एंड देन दे वुड टेल मी कि तू कर व्हाट एवर यू वांट टू डू, फुल फ्रीडम, डू व्हाट हाँ। एवर यू वांट टू डू। एंड आई यूज्ड टू डू इट, एंड दैट्स आल्सो अ जॉय तो फ्रॉम दैट कैसे, जर्नी। तो फिरोज को कैसे बिल्डअप किया एंड हाउ मच डिड यू वर्क ऑन मेकिंग फिरोज? टेक्निकलिटीज पे काफी काम करना पड़ा था निधि हमको, क्योंकि नोट छापना जैसे मतलब हमने दिखाया है इसके अंदर, हम लोगों ने एक्चुअली पूरा सीखा था प्रोसेस, और वो जो ओके। सारी मशीन्स जो हम यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में वो असली मशीन है। तो वो पूरा सेटअप हमने गोवा, वी वर शूटिंग इन गोवा, क्योंकि उस टाइम पे गोवा में द नंबर ऑफ केसेस वर मच लेसर देन बॉम्बे। हम्म। तो हम लोगों ने वो टेक्निकल बिट्स बहुत सीखे थे, वी हैड टू सी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री, समझना पड़ता था कि एक्चुअली ये पॉसिबल है। दिखा तो देंगे कि हाँ जी आप नोट छाप सकते हैं, बट क्या वो एक्चुअली में पॉसिबल है? एंड देन वी सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री ऑफ अ गाय हु एक्चुअली डिड इट। उसने घर पे नोट छाप करके दिखाया, एंड देन वी लर्नड द एंटायर प्रोसेस। And finding the character and nuances of Feroz, we would always, me, Shahid Bhai, everybody on set would always come up with suggestions every day. तो मुझे लगता है ग्रेजुअली, आई थिंक बाय द फिफ्थ और सेवेंथ डे वी काइंड ऑफ फिगर्ड कि हाँ यार ये नस है उसकी। तो वो था वैसे वाला। तो ओके। वी ऑल्सो डिस्कवर्ड पार्ट के टर्म्स में, मेरे को लगता है कि हम लोगों ने ऑन द शूट डिस्कवर किया होगा, बट टेक्निकली हमको बहुत प्रेप करना पड़ा था कि यार ये चीज कैसे हो सकती है, क्योंकि मशीन अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो और आप हाँ। दिखा रहे हो कि ये बच्चा बचपन से, जैसे मेरा शो में पार्ट दिखाया गया कि ये बचपन से प्रिंटिंग का प्रिंटिंग एक्सपर्ट है, प्रेस, राइट। मशीनों के बीच में पला बड़ा है, और अब मैं ऐसे गधे की तरह करूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये मशीन कैसे चल रही है, तो वो बहुत ऑथेंटिक नहीं लगेगा। और करेक्ट। आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो कुछ भी करेक्ट। ऑथेंटिक ना हो तो फटाफट बोलती है भगाओ, राइट। फटाफट they'll skip to the next thing which is authentic. So I we didn't want to take that chance, and we learned everything about it. तो वाह मुझे वाह। कभी कभी मैं कंसिडर करता हूँ कि घर पे नोट छाप दूं क्या। अब तो आ ही गया है। अब मैं उस पार्ट पे भी आऊंगी, बट जैसे आप ऑथेंटिक वाले टॉपिक पे हैं, तो एक और चीज, जैसे कोई भी चीज रिलीज होती है तो उसके क्रिटिकल फीडबैक आता है, रिव्यूज आते हैं, तो एक चीज जो बहुत लोग बात कर रहे हैं इज दैट आपकी और शाहिद की जो केमिस्ट्री है, जो ब्रोमांस है, वो बहुत ऑथेंटिक लग रहा है। तो डिड यू इंस्टेंटली हिट ऑफ, हाउ डिड इट हैपन? तो शाहिद भाई और मेरा ना ये पहला मीटिंग था नहीं। मैं अच्छा। एफटीआई में जब पढ़ रहा था मेरी रैगिंग हो रही थी, और शाहिद भाई वहां कमीने शूट कर रहे थे विशाल सर के साथ, और वो पीछे खड़े उन्होंने मेरी पूरी रैगिंग देखी थी। ऑब्वियसली उनको मैं याद नहीं था, बट मुझे तो याद ही थे वो। तो मैं, और ऑल्सो अनदर फिल्म दैट आई वाज सपोज टू डू, आई डिड माय कॉस्ट्यूम ट्रायल्स विद शाहिद on that film. We met, we did, we clicked pictures, but that eventually didn't work out. Like he also didn't do that film. So वो हुआ नहीं था। बट तो ऐसे मिले तो हम लोगों ने जब पहली बार मिले थे मैंने उन्हें बताया था कि हमारी पहली मुलाकात नहीं है, आप मेरे रैगिंग के गवाह हो। आपने रोका भी नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप बड़ों को रोको कि क्यों रैगिंग कर रहे हो तुम, आप तो पीछे खड़े मजे ले रहे थे। तो वी लाफ्ड अबाउट इट, या वी इंस्टेंटली क्लिक्ड। एंड मैंने उनको, अगेन आई सेड दिस इन इंटरव्यूज बिफोर, मैंने उनको इमीडिएटली ये जाते ही बोला था कि भाई आप सोचो आप ईशान के साथ शूट कर रहे हो, वाह। और वैसा ही मेरे साथ प्लीज बिहेव करना जैसा आप ईशान के साथ बिहेव करते हो। तो मुझे लगता है 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट उन्होंने 60 to 70% मेरे साथ वैसे बिहेव किया। ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, और अब तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। यस्टरडे आल्सो ही कॉल्ड आफ्टर द शो, ही टोल्ड मी दैट कि भाई मेरे से तो लोग पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में बोल ही नहीं रहे, मेरे को बोले तेरे साथ जो है वो कौन है भाई। So he called me yesterday. He's very sweet. Yeah, Meera also. She met me on the premiere. She said that you're amazing. So they're very sweet people. यार बहुत अच्छे लोग हैं और काफी सपोर्टिव है हर चीज को लेकर। उनसे टेक्निकली बहुत सीखने को मिलता है। ऑल्दो मैं खुद भी एफटीआई में पढ़ा हुआ हूँ, बट टेक्निकली उन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस है यार उनके पास। सो ही सो प्रिसाइज विद एवरीथिंग कि यहाँ से लाइट बेटर गिरेगी, ये सीन यहाँ बेटर लगेगा। वो इतना टेक्निकली स्ट्रांग है ना कि मुझे हर दिन लगता था कि शिट यार मैं तो इन सब चीजों के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। हाँ। And it's very important when you see the difference on the monitor. It really makes a huge difference. Plus Raj and DK, they're themselves very strong technically, but शायद भाई की अभी आपने सवाल हाँ। पूछा तो हाँ। उनके एस्पेक्ट में मतलब ये चीजें थी जो काफी उनसे सीखी थी। और करते थे हम लोग, आ जाते थे वैनिटी में साथ बैठ के, यूज्ड टू ईट मैगी, यूज्ड टू चिल। कभी मेरे को लगता था मेरा मूड ऑफ है, तो वो मेरे को आके बोलते थे क्या हो गया तेरे को, तू परेशान सा लग रहा है। मैंने बोला नहीं यार पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा सीन के बारे में। मैंने बोला, he said this very beautiful thing to me. He's like, यार I learned this thing very late in my life, about some 15-17 years later in my career. And Imtiaz Ali, the director, he said he told me this long back, don't think too much, don't plan too much,
which actually does matter. We as actors we end up planning a lot. सो वो छोटी छोटी जो एक्सचेंजेस हमारी डेली बेसिस में होती थी ना क्राफ्ट को लेके, अगर मुझे कुछ लगता था कि भाई आप सीन पता आप में ये चीज ट्राई करो, ही वाज वेरी अकोमोडेटिंग। वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि यार हाँ। मेरे को मत बताओ। ही वुड ऑलवेज बी लाइक कि हाँ यार क्या पता इससे बेटर हो जाए। ही वुड ऑलवेज टेक सजेशंस। तो हमारे डेली बेसिस में जो इंटरेक्शन होता था, हम लोग वर्कआउट वर्कआउट करते थे साथ में होटल्स में और वो सब, तो वो बिल्ड करने में काफी हेल्प किया और इवेंचुअली मुझे लगता है वो स्क्रीन पे काफी अच्छा निकल के आया। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो पब्लिक को भी लग रहा है, विच इज वाई ये कमेंट आ गया कि वो केमिस्ट्री का उन्होंने शब्द रोमांस बना दिया, बिकॉज इट्स लुकिंग सो जेन्युइन एंड हाँ, ऑथेंटिक, तो वो और वो बहुत है अच्छा है। भी कुछ कुछ सीन्स। मैं अभी धीरे धीरे डालूंगा अपने सोशल पे। आई हैव दीज पिक्चर्स वेयर लिटरली यू फील लाइक वी आर दिस क्लोज टू ईच अदर। यूज्ड टू जोक अबाउट इट कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है शो। राइट। अच्छा, बट ऑफ कोर्स आप सीरीज में पूरा इन्वॉल्व रहे हैं, तो पूरी सीरीज ही आपके बहुत ज्यादा करीब होगी, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था। बट देयर आर सम फेवरेट मोमेंट्स जो हो जाते हैं, जैसे शायद से पूछा तो उन्होंने कहा था, अरे मैं तो, मेरे लिए सबसे अच्छा सीन था जब पहली बार नोट छापा, तो कहाँ जाके ट्राई किया उसका। सो आपका कोई फेवरेट मोमेंट या मोमेंट्स हैं फ्रॉम द एंटायर सीरीज? सारे ही मोमेंट बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ मेरे बहुत पसंदीदा सीन्स हैं। जैसे मेरे को एक एक सीन आता है, जैसे आप आगे शो देखेंगे, वेयर दीज गाइज आर नेगोशिएटिंग फॉर अ शिप। एक शिप खरीदना चाहते हैं ये लोग, जिसके लिए ये लोग नेगोशिएट करने जाते हैं। वो मेरा एक बहुत फेवरेट सीन है एक शो का। और ये शो जिस दिन शुरू हुआ वो दिन मेरा बर्थडे था। ओके। तो मैं जिस दिन सेट पे उतरा, 27 जनवरी 2021 की बात है ये। मेरा बर्थडे था उस दिन, और मैं पहले दिन बर्थडे के दिन ही शूट कर रहा था। तो मेरे लिए पहला दिन ऑन सेट ही बहुत स्पेशल था, बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम दी ऑल माइटी टू मी। राइट। तो मैं तो वो दिन ही नहीं भूला, और मैं उनको बार बार चाबी बता रहता था, इसको रिलीज 27 जनवरी को कर दो, इसको रिलीज 27 जनवरी को कर दो, ताकि स्क्रीनिंग पे भी ऐसा लगे कि मेरा बर्थडे गिफ्ट ही है। सो वाह। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे लिए फर्स्ट डे बहुत स्पेशल था ऑन सेट विद एवरीबडी। और या आई वुड से दैट, प्लस मेरा सीन वो शिप वाला फेवरेट है। एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्रोमांस सीन्स इन द शो व्हिच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट, राइट। बिकॉज़ जिन लोगों ने शायद नहीं देखा अभी शो, उनके लिए स्पॉयलर्स हो जाएंगे। यस यस। पर अगर ये इंटरव्यू हम शायद एक हफ्ते बाद करेंगे, तो देन आई विल टेल यू अ लॉट, कि अब बाय उनके देन, ट्रिवियाज भी बताऊंगा सब, इनके पीछे। हाँ बाय देन तो सब देख ही चुके होंगे, तो वो रिलेट भी कर पाए। अच्छा, वो सीन की बात हो रही है। भुवन, नाउ यू आर बास्किंग इन एग्जैक्टली। द सक्सेस ऑफ फर्जी, लेकिन अगर मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूं, किस तरह का काम आप करना चाहेंगे? व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स और प्रोजेक्ट्स जो आप चाहते हैं कि आपको ऑफर हो और आप मना नहीं करेंगे? निधि, मैं देखिए, आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, लाइक आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ रोमांस ऑन स्क्रीन व्हिच आई हैव नेवर रियली डन इन माय करियर ऑफ व्हाटएवर फिल्म्स दैट आई हैव डन। मैंने बहुत ज्यादा रोमांटिक पार्ट्स नहीं करे हैं, सो आई डेफिनेटली वांट टू डू अ लॉट ऑफ रोमांटिक पार्ट्स। आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ डार्क शेड्स। आई वांट टू डू कैरेक्टर्स दे आर बैड फॉर नो रीजन। तो मुझे वो कैरेक्टर्स करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी कुछ किसी को भी बुरा दिखाया जाता है ना, उसके पीछे जस्टिफाई कर दिया जाता है हाँ कि हाँ हाँ। जी ये बुरा क्यों है। और कुछ लोग जिस बुरे होते हैं, जैसे जोकर में कहते थे ना वो, कि सम पीपल जस्ट लाइक टू सी द वर्ल्ड बर्न। तो आई वांट टू एक्सप्लोर दोस कैरेक्टर्स, दैट टेरिटरी जहाँ पे मतलब पीपल आर बैड फॉर नो रीजन, देयर जस्ट बैड। हाँ। प्लस आई फील दैट इट्स हाई टाइम आई वुड लव टू डू अ लॉट ऑफ रोमांटिक scenes, because I've not really gotten to do a lot of romantic scenes. राइट, सो मे द यूनिवर्स बी लिसनिंग ऑन नेक्स्ट इंटरव्यू, भुवन, जब हम करें Yeah. तो इन्हीं में से किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। सो विशिंग यू ऑल द लक। लेकिन जाते जाते, जितने लोगों ने अभी फर्जी नहीं देखी है, बिकॉज अभी रिलीज ही हुई है, क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए फॉर फर्जी? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जाओ और देखो। यही बस बात मैसेज ही है खत्म मेरा। कर और दी। आपका टाइम विल बी वर्थ इट। नहीं होगा तो आपको मेरी तरफ से एक घड़ी बस गिफ्ट। ये तो अब तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी भी बच जाएगी, बिकॉज द सीरीज इज डेफिनेटली वेरी प्रॉमिसिंग, वर्थ द एंटिसिपेशन जो ऑडियंस की रही है। सो भुवन, विशिंग यू ऑल द थैंक यू। लक कि बहुत सक्सेस इस सीरीज को मिले, आपके करियर में हर थैंक काम यू। को मिले, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू निधि, थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू।